नमस्कार दोस्तों, जीएस बाई अनुसर में आपका स्वागत है। और आज का लेक्चर आपका एशिया कंटिनेंट होगा, एशिया महाद्वीप पर होगा। और आज एशिया महाद्वीप से रिलेटेड सारी बात की जाएगी। और ये भी लेक्चर आपका 2-3 टॉपिक में आएगा, तो आप धैर्य बनाए रखें और एक एक वीडियो को बारी बारी करके देखेंगे। आपकी जियोग्राफी आपकी अच्छी हो जाएगी। और जब भी आप जियोग्राफी पढ़े तो आप 8 जरूर पास में रखें। ऑक्सफोर्ड की जो आती है आप सभी लोग ले लीजिए और एक एक चीज उस लोकेशन को देखिए और अपने हाथ से बनाना सीखिए, अपने आप को समझाना सीखिए। जब ये चीजें आप लोकेशन सही से एग्जैक्ट दिखाएंगे तो वो सब्जेक्ट आपकी कमांड आती जाएगी और आगे आपके जो आपके अच्छे एग्जाम करेंगे उसमें आप सब्जेक्टिव बना सकते हैं। इसको सब्जेक्ट के रूम में प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम जियोग्राफी से भी कर सकते हैं। तो जो आपको फोबिया जियोग्राफी का कि नहीं, जियोग्राफी कोई सब्जेक्ट आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, आप केवल धैर्य बनाए रखें। तो आज हम एशिया कंटिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, जो मैप पढ़ाने से पहले बताया जाता है कि सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में देखिए। बताया है कि वैज्ञानिक निकल के आए थे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया दोस्तों, ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंट दी, महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत दिया। और उन्होंने बताया कि कई सारे अंतरजातीय बल काम करते हैं जिसकी वजह से इसका जो भूखंड था वो दो आपके कई भागों में टूटा और ये महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं उन्होंने क्या बताया कि जो आपकी पृथ्वी है वो आपकी तैरती हुई गोले की तरीके देगी। जो आपका लैंड एरिया था उसे इन्होंने पेंजिया बोला, इसे पेंजिया बोला गया। और जो वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, इसको यहाँ पे पैंथालासा बोला गया, पैंथालासा। दोस्तों ये समझने से पहले आपको सारे पॉइंट याद रखना कि ये जो पॉइंट आते हैं आपको पॉइंट दिमाग में रखने कि क्या क्या वर्ड आते हैं। तो यहाँ पानी जो वाटर बॉडी है इसको पैंथालासा बोला जाता है और जो लैंड एरिया उसको पेंजिया बोला जाता है। अब यहाँ कई सारे अंतरजातीय जो फोर्स लगे तो यहाँ पे एक कंडीशन और निकल के आएगी। यहाँ पे ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब में क्या होगा, ये आपका जो पेंजिया है इसे ऐसे दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ हिस्सा इसे जुड़ा रहता है, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे अंगारा लैंड कहा गया, इसे अंगारा लैंड कहा गया। फ्रेंड्स सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू फ्रेंड्स जुड़े तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड, आप नीचे वाली की बात करें, ये जो लैंड एरिया है इसे गोंडवाना लैंड बोला गया, इसे गोंडवाना लैंड कहा गया। इस अंगारा लैंड को लॉरेंथिया भी बोलते हैं, नोट कर लेंगे, लॉरेंथिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो थंब कीजिए। लॉरेंथिया भी बोल रहे हैं अंगारा लैंड को। और इसके बीच में ये जो भाग था यहाँ पे वाटर था और ये वाटर जो आपका, ये आपका टैथिस सागर कहलाया, टैथिस सागर कहलाया। आपको अगला लेक्चर जो लेके आएंगे वो हिमालय से रिलेटेड होगा, तो उसमें सारे पॉइंट आपको पढ़ाए जाएंगे। तो हमने क्या बताया, दोबारा देख लो कि वेगनर नामक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या बोला कि आपकी ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंट दिया, महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत दिया और कहा उन्होंने कई प्रकार के बल काम करते हैं जिससे ये लैंड एरिया है वो कई दो भागों में टूटा और टूटने के बाद एक ऊपर का हिस्सा बन गया, एक नीचे का हिस्सा बन गया। यहाँ से बल लगे तो एक कंडीशन और यहाँ पे निकल के आएगी, यहाँ पे ऐसे निकल के आएगी। कहेंगे इस क्षेत्र में ऊपर वाला जो लैंड एरिया है यहाँ पे ऐसे कहेंगे, एक यहाँ महाद्वीप निकल गया, एक महाद्वीप इससे लगता हुआ निकल आया, ऐसे इससे निकलते हुए एक महाद्वीप आपका यहां से निकल के आ रहा है, यहां निकल के आएगा, और एक महाद्वीप आपका यहां निकल के आएगा और एक महाद्वीप यहां निकल के आएगा। तो ऐसे कई भागों में डिवाइड हो गया और कहेंगे जो ऊपर वाले हैं वो अंगारा लैंड का हिस्सा कहा गया और जो नीचे वाले हैं वो गोंडवाना लैंड के कहा गया। तो ये तीन आपके विस्थापन सिद्धांत के आधार पर निकल के आ रहे हैं कि अंगारा लैंड क्या है, पैंथालासा क्या है और किसे लॉरेंथिया बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं कि जब यहाँ विखंडन हुआ तो विखंडन होने के बाद यहाँ पर जो अंगारा लैंड में महाद्वीप निकल के आते हैं तो उसमें सबसे पहले कौन निकल के आया, तो उस कहेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद यहाँ पे निकल के आया आपका यूरोप। यूरोप और एशिया जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, यूरोप और एशिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि गोंडवाना लैंड में ये कहाँ के हिस्से हैं, तो ये नोट कर लेंगे, पूरे आपके अंगारा लैंड के हिस्से, अंगारा लैंड का है। और ये जो हिस्सा निकल के आया जिसको हमने बोला दक्षिणी अमेरिका,
दक्षिणी अमेरिका के बाद आपका निकल के आ गया अफ्रीका, अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका अंटार्कटिका आ जाता है। ये फ्रेंड्स आपके गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। तो आपके 4 दिन साथ जो महाद्वीप निकल के आ रहा है, आपको याद रखना है कि कहां कैसे निकल गया। अब ग्लोब में अगर क्या इंडिया फिर कहां था, इंडिया की बात करें तो जो आपका यहाँ पे कहेंगे एशिया जो क्षेत्र है, एशिया, यहाँ दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से सीमा बना रहा था दक्षिणी अमेरिका, और यहीं से ऐसे सीमा बनाता हुआ था आपका अफ्रीका। अफ्रीका में देखा जाए तो अफ्रीका में यहाँ कहीं इंडिया जुड़ा करता था, यहाँ पे जुड़ रहा था। तो ये कहेंगे आपका अफ्रीका यहाँ आ रहा है, तो आपको ये पता चल रहा होगा किसका हिस्सा, गोंडवाना लैंड का। लेकिन लाखों करोड़ों वर्ष बाद ये खिसक कर आपका यहाँ आकर जुड़ गया। इसलिए बोला जाता है कि पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, अब जाके ये आपके अंगारा लैंड को टच कर रहा है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अब बात करते हैं आगे। तो आगे देखा जाए यहाँ पे तो एक एक मैप की अब बात करेंगे। सबसे पहले एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। एशिया महाद्वीप को जानने से पहले हम इसकी फिजिकल बॉडी को जानेंगे। आप मैप खोल के बैठ जाइए, एटलस खोल लीजिए सभी लोग, और एटलस खोल के देखेंगे एक एक पॉइंट जो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम एशिया की लोकेशन के बारे में देखेंगे। तो कहेंगे ये आपका पूर्वी हिस्सा, और यहां से ऐसे बनाएंगे ये आपका पश्चिमी हिस्सा। ग्लोब को अगर खोल दिया जाए तो आपका पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा कैसे होंगे, एक दूसरे विपरीत, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा एक दूसरे के आमने सामने होंगे। पूर्वी हिस्से में देखा जाए तो ये आपका रूस है, और ये आपका कहेंगे अलास्का है। ये आपका एशिया में पड़ रहा है, और ये आपका अलास्का। ये दोनों को जो फोल्ड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और आपका एशिया एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। तो ये जो क्षेत्र है वो रूस है। और कहेंगे कभी आपका अलास्का भी रसिया का हिस्सा था, जो बाद में किसको दे दिया गया, उत्तरी अमेरिका को दे दिया गया। अब यहाँ पे बात करें तो सारे पॉइंट हम नोट करते चले जाएंगे। तो कहेंगे पहले यहाँ पर देखेंगे एक सागर आता है, इस सागर का नाम है ब्यूफोर्ड सागर। फ्रेंड्स नोट करते जाएंगे, कभी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, यहाँ पर क्रम लगाने के लिए आता है, और जब क्रम लगाने के लिए आएगा तो आप परेशान होंगे। तो यहाँ पे ब्यूफोर्ड सागर है। आप ऐसे आगे आएंगे तो यहाँ एक सागर और आएगा, इस सागर का नाम है आर्कटिक सागर। इस आर्कटिक सागर में ही कहा जाता है कि इसके कई छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं। ये आर्कटिक सागर जो ब्यूफोर्ड सागर है, यहाँ कहेंगे ये एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा होगा। कहा जाता है कि स्थान स्थित जिसको बोला था चुक्सी सागर, ये चुक्सी सागर है। और ये कौन सा है, तो यहाँ पे आ गया बेरिंग सागर। चुक्सी सागर और बेरिंग सागर एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, और इस जलसंधि को नाम दिया गया बेरिंग जलसंधि। फ्रेंड्स कौन सी जलसंधि है, बेरिंग जलसंधि। और बेरिंग जलसंधि से ही आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन होकर गुजरती फ्रेंड्स। तो अभी एशिया के बारे में सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि इसके कैसे कैसे जोड़ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हम यूरेशिया को देखें, यूरेशिया एक नाम सुनते हो, यूरेशिया नाम सुन रहे हो, और एक नाम सुनते हो अफ्रो यूरेशिया, एक नाम आप सुनते हो अफ्रो यूरेशिया। तो ये दो पॉइंट हम यहाँ पर और नोट करके चलेंगे, अफ्रो यूरेशिया और यूरेशिया का मतलब क्या। या अफ्रो एशिया और यूरेशिया में देखेंगे एशिया और यूरोप मिल रहा, क्योंकि यूरोप की राजधानी भी कहां आती है, यूरोप की राजधानी आपके कहेंगे रूस की राजधानी यूरोप में स्थित है। इसी तरीके से अफ्रीका जो है, अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है मिस्र। मिस्र जो है वो सिनाई प्रायद्वीप द्वारा आपके एशिया को टच करता, इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है अफ्रीका, एशिया और यूरोप को मिलाकर एक अफ्रो यूरेशिया भी कहा जाता है। तो ऐसे वर्ड मिल जाए आके अफ्रो यूरेशिया क्या है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर अफ्रीका कंटिनेंट को भी जोड़कर बोल रहा है, यूरेशिया में एशिया और यूरोप को जोड़कर बोला जा रहा है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। आगे चलिए, आगे बात करते हैं कि बेरिंग जल संधि जो है इसने किसको, एशिया और कहेंगे उत्तरी अमेरिका को जोड़ने का काम किया होगा। तो यहाँ पे कौन सा सागर था, ब्यूफोर्ड सागर। ब्यूफोर्ड सागर के बाद आर्कटिक सागर। अब आर्कटिक सागर में भी छोटे छोटे सागर आएंगे, तो यहाँ एक सागर पड़ेगा पूर्वी साइबेरियन सागर, साइबेरियन सागर नोट कर लेंगे। कौन सा सागर फ्रेंड्स आ रहा, पूर्वी साइबेरियन सागर नोट कर लेंगे, पूर्वी साइबेरियन सागर। इसके बाद एक सागर यहाँ आएगा, इसका नाम है लेप्टिव। लेप्टिव अगर मैप खोल के बैठे तो आप जरूर देखिए लेप्टिव सागर कहां से आए, ब्यूफोर्ड। ब्यूफोर्ड से कहां है, पूर्वी साइबेरियन,
पूर्वी साइबेरियन से क्या आएंगे लेप्टिव सागर, लेप्टिव सागर के बाद एक फिर सागर यहाँ पे आएगा, इस सागर का नाम है कारा सागर। नोट कर लेंगे कौन सा सागर आ गया फ्रेंड, कारा सागर। और कारा सागर के बाद यहाँ पे आएगा बेरेंट सागर, बेरेंट सागर। तो ये सागर हैं और बेरेंट सागर के बाद फिर आ जाएंगे तो यहाँ फिर आपका क्या आ जाएगा बिफोर सागर। फिर कौन सा आ जाएगा बिफोर सागर, क्योंकि ग्लोब आपका ऐसा गोल दिखाई दे रहा है तो यहाँ पूर्वी और पश्चिमी फिर मिल जाएंगे आगे। तो हमें पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाए तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि उसके लिए कहां से चले, तो बिफोर सागर से, बिफोर सागर से क्या है पूर्वी साइबेरियन प्रांत, पूर्वी साइबेरियन सागर के बाद क्या आएंगे लेप्टिव सागर। ये किसके हिस्से है, तो बड़ी बॉडी कौन सा है आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर का हिस्सा लेप्टिव, लेप्टिव के बाद कहांगे कारा सागर, कारा सागर के बाद बेरेंट सागर और बेरेंट सागर के बाद पुनः कहां जाएंगे बिफोर सागर से आएंगे। अब यहाँ एशिया और यूरोप उत्तरी अमेरिका को कौन सी जल संधि जोड़ रही होगी, तो आपको सामने दिख रही है जल संधि आपको कौन सी है, बेरिंग जल संधि है। और बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ेगी, तो चुक्सी सागर फ्रेंड्स और बेरिंग सागर को जोड़ रही होगी। कौन से दो स्थान आ जाएंगे, तो अलास्का और रसिया को जोड़ने का कार्य करता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम एशिया और यूरोप को अलग करने वाली चीजें देख रहे हैं। हर एक चीज को धैर्य बनाए रखे, थोड़ा परेशान होंगे क्योंकि जो पीछे वीडियो आपको पढ़ाए उसमें भी थोड़ी हमने जानकारी दे रखी है, तो आप परेशान न हो, आपको सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। हमने कहा था एक यहाँ से पर्वत श्रृंखला आएगी, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है यूराल पर्वत, इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। फ्रेंड्स आप नोट करते जाएंगे, यूराल पर्वत आएगा। अब यूराल पर्वत से कहेंगे आगे चलेंगे तो एक यहां से दक्षिण की ओर से, दक्षिण की ओर से एक इसमें नदी आकर मिलेगी आगे, दक्षिण की ओर से ऐसे आएंगे तो एक यहाँ पे झील पड़ती है, ये झील आपकी है, इस झील का नाम है कैस्पियन सागर। ये आपकी झील है लेकिन इतना क्षेत्रफल में ज्यादा है, इसको झील कहते हैं। यहीं से दक्षिण की ओर से एक नदी मिल रही है, इसका नाम है यूराल नदी, यूराल नदी। तो दक्षिण की ओर से यहां से इस साइड से मिल रही है यूराल नदी, कहां पे अपना जल गिरा रही है, तो कहेंगे कैस्पियन सागर में। तो यहाँ कैस्पियन सागर कहां से है, यूराल पर्वत से, यूराल नदी, यूराल नदी से कहां गए कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन सागर के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है यहीं से पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई देगी, ये पर्वत श्रृंखला ऐसे निकल के आएगी। मैप में आप देखते जाइए एक पॉइंट, ये पर्वत श्रृंखला जो निकल के आएगी, इस पर्वत का नाम है काकेशस, काकेशस पर्वत श्रृंखला। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, इसका नाम है काकेशस पर्वत श्रृंखला, काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत श्रृंखला पे आएंगे तो यहीं पे कहा जाता है काकेशस के पास कई सारे देश स्थित हैं यहीं पे। तो कहेंगे एक देश यहाँ पे निकल के आएगा जिसका नाम है अजरबैजान। क्या निकल के आएगा, अजरबैजान। अजरबैजान से एक देश निकल के आएगा जॉर्जिया, और जॉर्जिया से एक देश निकल के और आएगा अर्मेनिया। ये कौन आएंगे, अर्मेनिया। और कहेंगे यार कहां पे, ये आपके इसके बीच में। और यहीं पे देखेंगे, ये हमने राइट उल्टा बना दिया, तो यहाँ पे याद रखना कि एक आपका अजरबैजान, अजरबैजान से एक सीमा बनाता हुआ एक देश निकल गया जॉर्जिया, जॉर्जिया से सीमा बना रहा होगा अर्मेनिया दिया। और नीचे जो एक क्षेत्र निकल गया है ये आपका तुर्की कहलाता है। ये आपका कौन सा क्षेत्र है, तुर्की। आपको सारे वीडियो लेके आएंगे, दक्षिण एशिया, सेंट्रल एशिया अलग अलग लेके आएंगे और सारी चीजों को आपको बताया जाएगा। 2-4 वीडियो आएंगे लेकिन सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर कहेंगे 3 देश हैं और यहाँ पे तुर्की का हिस्सा है, तुर्की का एक हिस्सा आगे आएंगे तो यहीं पे कहेंगे यहाँ पे एक फिर सागर पड़ेगा, एक सागर यहाँ निकल के आएगा। इस सागर का नाम होगा आपका काला सागर। क्या नाम होगा फ्रेंड्स, काला सागर। आपको याद रखना है कौन सा सागर होगा, काला सागर। ये काला सागर जो होगा, काला सागर के यहाँ पे देखेंगे एक सागर और निकल के आएगा, इस सागर का नाम है एजोब सागर। आप देखो फ्रेंड, आप मैप पे देखिए कौन सा होगा, एजोब सागर, एजोब सागर। और यहीं से कहेंगे काला सागर से फिर आएंगे तो एक जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ एक सागर फिर निकलेगा, इस सागर का नाम मरमरा सागर, मरमरा सागर। तो यहाँ पर एजोब, फिर काला सागर और एक जल संधि है, इस जल संधि के द्वारा यहाँ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे ये जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ मरमरा सागर। और मरमरा सागर जो है यहाँ पे एग्जैक्ट देखेंगे, ये लोकेशन आपकी किसकी आ जाएगी, तुर्की। और यहीं पे एक शहर स्थित है, इस शहर स्थित है तुर्की का, जिसका नाम है इस्तांबुल। क्या नाम है फ्रेंड्स, इस्तांबुल। आप नोट करते जाएंगे, मैप में जरूर देखिए, इसलिए खोल के बैठे उसमें जरूर देखिए, देश आ जाएगा आपका तुर्की।
तो तुर्की का जो शहर है इस्तांबुल, वो आपका यूरोप में स्थित है, इसलिए कहा जाता है कि तुर्की का या कहेंगे एशिया का एकमात्र शहर तुर्की है। तुर्की का कहेंगे या एशिया का कहेंगे एकमात्र शहर जो तुर्की का शहर है जिसका नाम इस्तांबुल, वो आपके यूरोप में स्थित है। एशिया और यूरोप की सीमा पर है, तो यहाँ पर आता है और ये एक दूसरे के जल संधि द्वारा जुड़ रहे हैं। इस जल संधि का नाम है बासपोरस की जल संधि। फ्रेंड्स नोट कर लेंगे, बासपोरस की जल संधि, बासपोरस की जल संधि। और बासपोरस की जो जल संधि है वो आपके किसको किसको जोड़े, काला सागर और मरमरा सागर। मरमरा सागर के बाद यहाँ फिर आगे आएंगे, एक फिर यहाँ जल संधि पड़ेगी, इसका नाम डार्डेनेल्स, डार्डेनेल्स जल संधि। ये जल संधि ने किसको जोड़ दिया, तो मरमरा और कहेंगे एक सागर आएगा उसका नाम है एजियन। फ्रेंड्स आपको याद रखना कि एजियन अलग है और एजोव सागर अलग है। एजियन अलग है और एजोव सागर अलग है। आपको याद रखना है कि मरमरा सागर के बाद क्या आ गया, डार्डेनेल्स जल संधि। कौन सी जल संधि आ रही है, डार्डेनेल्स जल संधि आ रही है। आपको ये चीजें आपको याद रखनी है, डार्डेनेल्स जल संधि। तो आगे चलते हैं डार्डेनेल्स जल संधि से, तो यहाँ कहेंगे किसको, मरमरा और एजियन सागर को। तो ये तो यूरोप से एशिया को अलग कर रहा है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो कौन कौन से सागर आ रहे हैं। फिर हम यहाँ से घूमे तो इसके बाद यही नीचे कहेंगे, इसके नीचे एक सागर और आ जाता है, ऐसे सीमा बनाते, उस सागर का क्या नाम था, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर ने एशिया और अफ्रीका को अलग किया और यही कहेंगे एक प्रांत और पड़ता है, इस प्रांत का नाम था सिनाई प्रायद्वीप। ये सारे पॉइंट आप नोट करेंगे कि एशिया घेरा किससे किससे। आपको थोड़ी चीजें आप पीछे अगर वीडियो देख चुके तो आपको बिल्कुल नई नहीं लग रही होगी, आपको लग रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, अरे ये तो मैंने पढ़ा और हमें आता भी है। हमें यही चाहिए कि आप ये बोले अरे ये हम तो पढ़ चुके हैं और कॉन्फिडेंस से पता है कि एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे सिनाई प्रायद्वीप ने क्या कर दिया, एशिया और अफ्रीका को जोड़ दिया। एशिया और अफ्रीका को कौन जोड़ रहा है, तो एशिया और अफ्रीका को सिनाई प्रायद्वीप जोड़ रहा है। और इसी के नीचे आएंगे सिनाई प्रायद्वीप के फेज में के नीचे, तो कहा जाता है कि लाल सागर आएगा, लाल सागर। और लाल सागर से अरब सागर या कहेंगे अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी जुड़ रही होगी। अदन की खाड़ी जो होगी वो कहां पर स्थित है, अरब सागर में, अरब सागर में। और ये जल संधि क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, इस जल संधि को बोला जाएगा बाब अल मांदेव जल संधि, बाब अल मांदेव जल संधि। तो इस जल संधि को, जल संधि ने किसको, एशिया और आपके अफ्रीका को जोड़ने का काम किया। जबकि एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली कौन सी जल संधियां निकल के आई, आपको देखो सारे क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर करो। एशिया और यूरोप को कौन जोड़ रहा है, तो कहेंगे बासपोरस और डार्डेनल। एशिया और अफ्रीका को कौन जोड़ रहा होगा, तो बाब अल मांदेव जल संधि। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जल संधियां याद हो गई। एक पॉइंट आपको ये पता चला कि एशिया और यूरोप को कैसे जोड़ रहे हैं और एशिया यूरोप को किस जल संधि के द्वारा जोड़ रहे हैं, ये आपके पॉइंट क्लियर। तो ये सारी सीमा बनाते हुए आपको एशिया से याद रखनी है। तो यहां पर एक बार रिकॉल कर लेंगे जल्दी से कि ये आपका रूस है, ये आपका अलास्का है। तो रूस में ऊपर आएंगे तो कहेंगे विपोर्ट सागर, विपोर्ट सागर से कहां जाएंगे फ्रेंड, पूर्वी साइबेरिया, पूर्वी साइबेरियन सागर से लेप्टिव सागर, लेप्टिव से कारा सागर, कारा सागर से बैरन, बैरन से फिर विपोर्ट आ जाएंगे। आपको ये अच्छे एग्जामों में, यूपीएससी के एग्जाम है, आप पीसीएस का पेपर देते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र, आप स्टेट का दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बनेगा। पश्चिम से पूर्व बताइए, सागरों का क्रम उत्तर में स्थित, या पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए। तो आपको यहाँ से क्लियर याद रखना है कि कौन कौन से यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें अगर क्लियर हुई है तो आप थंब कीजिए, आगे बढ़े, थंब कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं तो हमने कहा ये एशिया का ये जो क्षेत्र है वो एशिया का अफ्रीका से भी जुड़ रहा, कौन कौन सी जल संधियां, ये हमने बात की। अब हम आगे चलते हैं। तो जल संधि हमने बता दी कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को किस जल संधि द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो कहेंगे बेरिंग जल संधि द्वारा। एशिया और यूरोप किस जल संधि द्वारा जोड़ रहे हैं, तो जल संधि का नाम है फ्रेंड्स कहेंगे बासपोरस डार्डेनल। एशिया और अफ्रीका किस जल संधि से जोड़ रहे हैं, तो कहेंगे अफ्रीका और एशिया आपके बाब अल मांदेव जल संधि से जोड़ते हैं। अब यहाँ पे हमें पूरे टॉपिक लेके चलना, मैं एक एक टॉपिक लेकर आऊंगा आपका एशिया कंटिनेंट से। एशिया कंटिनेंट में आपका दक्षिण एशिया अलग से पढ़ाएंगे, सेंट्रल एशिया के देश जो अलग आते हैं उसको पढ़ाया जाएगा, पूर्वी एशिया के अलग देश पढ़ाएंगे, पश्चिमी एशिया के एक एक मैप के माध्यम से बताया जाएगा। बस धैर्य बनाए रखें। जो नए फ्रेंड्स जुड़े वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो यहाँ एशिया की बात करें तो एशिया को भी हम लिखता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बात करें एशिया के, अगर देखें यहाँ क्या पड़ता है, कहेंगे ईस्ट आ रहा है, यहाँ पे जाएंगे तो कौन आ जाएगा, वेस्ट ईस्ट, वेस्ट आ जाएगा। यहाँ कौन सा क्षेत्र होगा, नॉर्थ होगा। यहाँ कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, नॉर्थ, साउथ आ गया। तो एशिया को 4 भागों में बांटा गया है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब से पश्चिम बात करें तो अगर पूरब को मैप में अगर सही देखा जाए फ्रेंड्स, आप लोकेशन सही देखेंगे तो वास्तव में पूर्व में देश निकल के आएगा जिसका नाम है रूस। अगर आप एटलस खोल के बैठे तो पूर्व में आप देखिए कौन सा पूर्वोत्तम देश है, जल्दी से बताइए। आप 30 सेकंड का समय है कि पूर्व में कौन सा देश है, आप जल्दी से थंब करके बताइए, जल्दी से थंब करें कि पूर्व में कौन सा देश निकल रहा है। मैप में देखिए एटलस में, अगर आप एटलस सामने रखें, रिवाइज कर रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं तो फ्रेंड जल्दी से थंब कीजिए कि कौन सा महाद्वीप है, इस महाद्वीप में कौन सा देश आता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप एटलस को सही से पढ़िए और फ्रेंड्स आप वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो यहां पर हमने किसकी बात की फ्रेंड्स, ईस्ट की या आपकी रसिया। अगर ऑप्शन में रूस नहीं मिल रहा है तो आपको एक देश मिलेगा जिसका फ्रेंड्स नाम है जापान। आपको याद रखना है पूर्व में कौन सा देश मिलेगा, जापान। तो या तो रूस मिलेगा या तो क्या मिलेगा, जापान मिलेगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अब यहां पर कह रहे हैं नॉर्थ में, तो नॉर्थ में भी देखा जाए रसिया आ जाएगा, कौन आ जाएगा, रसिया आ जाएगा। और सेंट्रल एशिया में अलग देश आएंगे। साउथ में बात करें तो साउथ देखिए, एशिया जो मैप में देखा जाए तो ये उत्तर के साथ साथ पूछा जाता है क्वेश्चन के एशिया महाद्वीप ग्लोब में कहां पर स्थित है। एक क्वेश्चन बन गया आपका अंगारा लैंड, दूसरा क्वेश्चन क्या बना, ग्लोब में कहा है, तो कहेंगे उत्तर के साथ साथ ये पूर्व में भी स्थित है। कैसा है, उत्तर पूर्व में। और कहेंगे उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ इसका कुछ हिस्सा आपका दक्षिणी गोलार्ध में भी फ्रेंड्स आता है। कहेंगे ऐसा क्यों है, आपने देखा होगा नीचे जाएंगे तो एक विषुवत रेखा के पास एक देश स्थित है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो 13,000 द्वीप हैं जिनको आर्चिपेलागो के नाम से जानते हैं, एक जो बहुत सारे बिखरे हुए जो द्वीप है आर्चिपेलागो बोला जाता है, इसके बहुत सारे द्वीप आपके विषुवत रेखा के नीचे आते हैं। ये विषुवत रेखा के नीचे आते हैं और कहेंगे ये जो है, इसलिए हमने बोला ये उत्तरी गोलार्ध में तो स्थित है, साथ ही साथ पूर्व में भी है और नीचे आपके कहेंगे तो साउदर्न आपके ग्लोब में भी आ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में भी पड़ता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हमने कहा तो यहां दक्षिण में कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स, दक्षिण में आपका निकल के आएगा इंडोनेशिया। दक्षिण में कौन निकल कर आया, इंडोनेशिया। और यहां भी क्या होगा, मैप खोल के बैठे आप जरूर कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है। तो पूर्व में कौन आ गया, रूस। रूस नहीं होगा तो किसको टिक करेंगे, जापान को टिक करके आएंगे। फिर हमने कहा दक्षिण में कौन आ गया, इंडोनेशिया। ग्लोब में देखिए इंडोनेशिया के जो बिखरे हुए द्वीप हैं वो विषुवत रेखा के नीचे भी पाए जा रहे हैं। और यहाँ पे आएंगे तो सबसे पश्चिमी देश कौन आ जाएगा, कहेंगे तुर्की। कौन आ जाएगा, तुर्की। ये तुर्की जो है फ्रेंड्स, ये जो तुर्की है, ये तुर्की आपका एशिया यूरोप की सीमा पर स्थित है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आज तक टॉपिक यहीं रखते हैं, इसके आगे कल इसके आगे टॉपिक लेकर आएंगे। तो आपको कमेंट के माध्यम से याद रखना है कि पश्चिम में कौन कौन से देश स्थित है, पूर्व में कौन कौन से देश स्थित हैं। ये सारे आप लोकेशन बनाए मैप में आप दिखाएं एक एक करके। तो आज हम छोटा सा वीडियो लेके आए हैं और आगे लेक्चर 2-3 लेक्चर में आपका एशिया महाद्वीप आपको पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। सारी जल संधियां कराई जाएंगी, कितनी जल धाराएं वो भी करवाई जाएंगी और हर एक देश के बारे में कुछ ना कुछ आपको बताया जाएगा। तो अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है तो आपके लिए होमवर्क है कि आप यहाँ से क्या करेंगे कि आपको देखना है कि पूर्व में कौन कौन से कंट्री है, सेंट्रल एशिया में आपके नॉर्थ में कहेंगे, उत्तरी अमेरिका में कौन है, दक्षिणी अमेरिका में कौन है, और यहाँ कहेंगे पश्चिम में कौन कौन से देश स्थित हैं, ये आपको क्लियर बताना है। तो अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को नए जो जुड़े हैं फ्रेंड्स वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।